गुड मॉर्निंग। और चिड़ियों की इतनी मज़ेदार चहचहाहट है और सूरज भी पूरा निकल आया है। और आज मैं फजर के बाद बस मैं 5-7 मिनट ही सोई हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे बच्चों ने जाना था फैसलाबाद, उनका एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो फिर सेंटर जी उनका फैसलाबाद में, तो राशिद साथ गए हैं। तो आज तो राशिद गए, देखे हो सकता है मैं भी किसी टाइम चली जाऊँ बेटी के साथ या कैसे। और अभी तो खैर ये मैंने सारा थोड़ा बहुत समेटा ही है। ये देखें ज़रा, पता नहीं मुझे ये ना, मुझे मैं थोड़ी चिड़ भी जाती हूँ रात को कि यार ये रात को समेटना ज़रूर चाहिए। और एटलीस्ट जब आप उठे थोड़ा सा तो कम से कम ना आप खुश हों कि साफ़ सुथरी जगह पे बैठे हैं। तो ये जान माज़े कल मैंने धोई हैं, ये देखें सारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। मैंने खुशबू के लिए इसमें वो कंफर्ट डाला था, फैब्रिक कंडीशनर। उससे होता है कि वो सर्फ़ की खुशबू है ना वो नहीं रहती। तो तकरीबन सारी जितनी भी जान माज़ें थी वो मैंने धो दी। मैं दो जो नई है इस्तेमाल हो रही हैं, बच्चे जी शौक़ से नहीं लेते हैं। फिर मेरा ये होता है कि चलो देनी भी चाहिए। जो बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं ना, अगर उनका दिल है नई नई जान माज़ें लेने का तो उनको ज़रूर देनी चाहिए। तो ये भी नई थी, ये देखें, और ये भी नई है। बहुत सी इसमें से जो जान माज़ें हैं वो अब्बू की दी हुई भी हैं, ये देखें। और ये नीचे वाले भी अब्बू लाए थे। ये जैसे कह लें छोटे छोटे कारपेट्स भी नहीं होते जैसे सऊदीया में मिलते हैं सॉफ्ट से, ये वो भी हैं। ये मेरे घुटनों का इशू हुआ था तो फिर ये थोड़ी मोटी जान माज़, लेकिन पता नहीं फिर इसका नीचे से फ़ोम को क्या हुआ था, तो फिर ये एक और कवर चढ़ा दिया था। जैसे कि जान माज़ ऐसे हर घर में ऑलमोस्ट होती हैं। तो बस इस वक्त कल कोई नहीं है, मेरा सारा दिन काम काज में रहा है। आज बस ये अलमारी वगैरह भी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें साफ़ होने वाली हुई हैं। बस किचन वो है ना, किचन की तो इशरत है ही है, सफाई के लिए भी इशरत ही है। तो लिहाजा फिर मुझे ना बाज़ का बड़ी तंगी होती है कि ये सफाई भी फिर रह जाती है और ये भी है, लेकिन मैं खुद लगी तो रहती हूँ। तो चलेंगी। बस अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं चलूँ अंदर रूम में। अभी राशिद गया है और मेरा बड़ा बेटा गया, असलम अंकल गए हैं, तो हो सकता है मेरा भी दरमियान में चक्कर लग जाए। तो मैं जान माज़े रात कल धो के फिर सारा दिन इनको धूप अच्छी लगवाई। फिर जी अब इसको अब मैं कर रही हूँ धूप लगवाई। अब यहाँ धूप वो हो भी रही है क्योंकि सूरज है वो मुकम्मल निकल आया। रात ग्रॉसरी करके आई थी ख्वाजा के ना, जो इस दफ़ा केक रस बड़े अच्छे आए थे तो सबको बड़ी अच्छे लगे और मैं खैर दोबारा लेके आई हूँ। इस दफ़ा मैं वैसे तो मेरी तरफ केजी आए थे उस वक्त, लेकिन अब मैं हाफ़ केजी लाई हूँ कि ना इनकी फ्रेशनेस और क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये बादाम रात मैंने खोले तो मैंने साथ ही ना इसको ये रबड़ पड़ी थी वो लगा दी, क्योंकि ये जैसे ही इसको खोला है, पहले भी ये हुआ है कि वो हल्के हल्के से ना जैसे सौगी से होने शुरू हो गए। तो यहाँ खजूरें भी रखी हुई हैं और मैंने खैर नहीं रखी, जो खाता हो आके रख देता है। मैं तो सारा दिन जनाब काम ही करती रहती। अच्छा ये जो मैंने आपको दिखाना था, ये सुबह मैंने हनी लिया है, ये इसका जज़ा बाय वो जो जे डॉट के नहीं होते उनका जो स्पाइसेस और वो है। अच्छा स्पाइसेस इनके अच्छे भी हैं और कंपैरेटिवली मुझे लगता है सस्ते भी हैं दूसरे से। तो ये हनी जो था ये ख़त्म हुआ था, तो ये हनी मैं इस दफ़ा लाई हूँ। अच्छा है, मैं हनी नहीं खाती, हनी से मेरा थोड़ा सा एलर्जी है। मेरी ज़ुबान पे थोड़ा सा जैसे चूंटियाँ सी नहीं वो होनी शुरू हो जाती, वैसे होता है। तो ये मैंने अब देखा है तो मैंने यहाँ रखा है कि चलो जिसने यहाँ से लेना हम ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं। अच्छा इसका वो है, तो अच्छा टेस्ट है। बहरहाल ये है भी तकरीबन 950 की इतनी बॉटल है। वैसे जो एक और है मुझे इसका नाम जैसे से निकल गया, वो मेरे ख्याल 1950 की थी। तो ये साथ ये लेके आई थी मैं टेबल पर रखने के लिए, सॉल्ट एंड पेपर के लिए। और ये जो है क्योंकि चलो आज आपको अंदर जाने से पहले वाइट्रम है। वाइट्रम में ये पाकिस्तानी ये मल्टीवाइटामिन है, जैसे सेंट्रम नहीं होते, तो ये पाकिस्तानी बॉडीज़ जिनके पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए अच्छे हैं। वाइट्रम है मेरा 500-550 के, लेकिन यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था ये पाकिस्तानी अच्छे होते हैं। तो मुझे कभी याद रह जाए तो ये मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो चलो जी, ये जैम है उसका किचन कुजीन का। आज मैं आपको सारी चीज़ें दिखा के अंदर जाऊँगी क्योंकि नींद तो मेरी ख़राब हो ही गई है। तो ये स्ट्रॉबेरी जैम ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फ्लोई सा है, ऐसा नहीं है कि ये थिक हो जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लोई सा अच्छा है ये। तो
चले जी, बस अब चलते हैं अंदर, लेटते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग होती है तो आपसे दोबारा सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज नाश्ते के बाद बन रहे हैं करेले। मैंने असलम अंकल से एक दिन पहले मंगवा लिए थे ताकि मतलब सुबह सुबह ना ज़रा इसकी चलाई हो सके, क्योंकि करेलों का काम थोड़ा सा लंबा होता है। ऐसे उसको छीलें फिर काटें और उसके बाद उसको जो धूप में रखना होता है वो सारा प्रोसेस होता है। तो खैर जी हाँ, 2 किलो मैंने करेले लिए थे, क्योंकि करेले माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, फिर मुलाजिम भी हैं साथ। तो फिर करेले एक, और मैंने देखा करेले ऐसी चीज़ है सवाए बच्चों के काफ़ी लोग हैं वो शौक़ से खाते हैं। तो पीलर से जी मैं इसके ऊपर स्किन उतारी, तो स्किन मैंने बहुत ज़्यादा इसकी नहीं उतारी। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल अंदर से फिर वो ना कह लें कि वो बहुत ही फिर पतला सा अंदर से करेला रह जाता है। हल्का हल्का सा मैंने सोचा हल्का हल्का सा इसको रहने देते हैं। काफ़ी उतार दिया था, लेकिन जैसे ये देखें हल्का सा कहीं रह गया था, तो उसके लिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसको फिर मैं ज़्यादा छील लूँ। उसके बाद मैंने इसको सॉल्ट लगा के काट के, बहुत बारीक भी नहीं काटने, बहुत मोटे भी करेले ना हो जैसे आपको इसमें वीडियो में नज़र आ रही है, ऐसे ही बेहतर होते हैं। ये गोल्डन भी अच्छे हो जाते हैं और ये इतने कड़वे भी फील नहीं होती, मतलब बाइट के साथ ना सही हो जाते हैं। तो खैर जी उसको नमक लगा के हमने निचोड़ के अच्छे तरीके से फिर इसको हमने मतलब मैंने अब हल्के मतलब ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो, कम ऑयल में है वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और साथ में ये है कि ये इतने मज़ेदार भी फ्राई नहीं होते। तो जी साथ साथ गोश्त रखा हुआ था गलने के लिए, क्योंकि करेले गोश्त बनना था। और साथ जी अगले ही जो थे उसमें था, मैंने बर्तन में रखा हुआ था स्पैगेटी के लिए पानी, उसमें सॉल्ट और वो डाला हुआ था ऑयल। जी यहाँ हो रहा है, इसका एक बैच निकल आया करेलों का, मैंने ढाँप दिया ताकि वो अकड़ ना जाए। दूसरा बैच ये करेलों का अब रखती है। हालांकि मैंने 2 kg करेले मंगवाए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये थोड़े श्रिंक ही हो जाते हैं ये। इसके अलावा जनाब ये है, मैंने गोश्त का कुकर खोल लिया और इसमें मैंने प्याज 3 प्याज 4 टमाटर और वो जो बेसिक मसाले होते हैं हरा क्या कहते हैं, सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला इसलिए ऐड किया कि गोश्त की स्मेल रिमूव हो जाए। तो अब इसमें जाएगा वो ऑयल ध्यान से डालेगा, क्योंकि ऑयल इसमें भी है और इसमें भी जाएगा, तो लिहाजा फिर बहुत सोच समझ के आपने डालना। और लहसुन अदरक भी मैंने डाला था, क्योंकि वैसे अगर मैं स्किप करती थी, कोशिश यही करती हूँ कि अगर सब्जियों में मैं मतलब लहसुन अदरक ना डालूँ, लेकिन जब गोश्त की बारी है तो उसमें डालना पड़ता है, ज़रा काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ जी स्पैगेटी मैंने डाल दिया, उबल रही है। गर्मियों में 2-2 हांडियाँ बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें बच्चों के लिए, फिर ये बच्चे करेले खाएंगे नहीं। किसी ने खाया भी तो बहुत मर के कोई एक आध दफ़ा ही खाता है, वो भी क्योंकि ज़बरदस्ती हम कहेंगे। कुमैल का तो बिल्कुल सब्जियों का टेस्ट बन ही नहीं सका बदकिस्मती से। तो ये हलाएँ 2-4 दफ़ा, क्योंकि ये साथ आपस में जुड़ जाती हैं। ये ठीक हो गया। अभी जी ये काम हो रहा है, मैंने ऑयल भी डाल दिया है। और करेले हो भिंडियाँ में ऑयल खुला ही जाता है, अदरवाइज़ ये मज़ेदार नहीं लगती सब्ज़ी। आप बाद में भले उतार के रख लें फ्रिज में, फिर नेक्स्ट टाइम बनाएं उसमें डाल दें। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब क्या करें, हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनका बगैर ऑयल और घी के गुजारा नहीं है। तो चलो जी जब करेले बनते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज आप कह सकते हैं वो लिया है, और तकरीबन जो है दूसरा बैग जब करेले पर निकलने वाला था, रेडी होने वाला था, तो इसमें मैंने एक अदद डाल दिया है प्याज। मुझे अच्छा लगता है हल्का हल्का सा प्याज मुँह में आता है ना जब करेलों के साथ। ये ऑप्शनल है, आप वो तो खैर सारी रेसिपी ऑप्शनल है, जो आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। हल्का सा इसका जैसे ये सोते तो नहीं, थोड़ा सा लाइट सा कलर चेंज होता है, तो फिर इसको हम प्याज़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ हो रही है बुनाई, स्पैगेटी भी मेरी निकल आई है। इसके बाद जो कीमा है वो हम रखेंगे बनने के लिए। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। जैसे मर्ज़ी आप भून के गोश्त उसमें करेले बहुत मोटे, लास्ट टाइम में से काफ़ी मोटे काटे गए थे, तो वो कोई मज़ा नहीं आया था। थोड़े से जैसे बाइट में छोटे छोटे आते हैं, अच्छे लगते हैं बोटी के साथ। ये जी हो गए हैं तकरीबन बहुत लाइट सा कलर प्याज़ों का चेंज होता है, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं होता। तो अब जी इसमें हम डाल देंगे ये करेले और
प्याज, यहाँ जी मैंने दही डाल दिया आधा कप, उसके अलावा हरी मिर्चें हैं, थोड़ा गरम मसाला है। और पहले आपने सॉल्ट बहुत कम रखना है क्योंकि जो करेले होते हैं वो नमक लगा के ही हम लोग मतलब उसको रखते हैं ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए। तो फिर आपने चेक करना, अगर आपको लगे तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ मत करें। बस उसको थोड़ी देर के लिए दम कर दूँगी और बड़े मज़ेदार से करेले रेडी हैं। और आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये आपको जो जोड़ा नज़र आ रहा है, सिला सिलाया धुला धुलाया आयरन शुदा, तो ये मेरा ही है। और ये मैं पहले आपको दिखा दूँ। और ये कुर्ते स्टाइल में, जैसे आपको पता है आजकल जो है फुल्ली कुर्ते चल रहे हैं फैशन में। और अगर नहीं भी जैसे अंदर से कोई पाइपिंग लाइनिंग देते, लेकिन उसके बावजूद ये है कि कुर्ता सिल के आ रहा है मार्केट में। और मैं तो अपनी जब नौजवानी में समझ लें मैट्रिक वगैरह में बहुत शौक़ से कुर्ते और ऐसे, उस वक्त पजामे इतने नहीं होते थे, शलवारें होती थी, तो मैं शौक़ से बड़ा पहनती थी। तो आज ही उसी को अब जब दोबारा फैशन आया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कुर्ते देख के, मैं दिल चाह रहा है मैं सारे कुर्ते सिलवाऊँ। और अच्छा खैर चले जी, कुर्तों की तो हमने रुदाद आपको सुना दी। और अब जिनको पसंद है तो उनके लिए बता देते हैं कि लेटेस्ट फैशन जो है वो शॉर्ट लेंथ के साथ भी और लॉन्ग लेंथ के साथ भी कुर्ते बहुत ज़्यादा इन हैं। तो ये जी सूट आपको जो नज़र आ रहा है ये सफ़ायर का है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। और सूट की खासियत ये है कि ये इस पे जो कलर्स हैं वो मतलब इसके अपने से मिलते जुलते कलर्स हैं, मतलब इसी की फैमिली के कलर्स हैं। जैसे हल्का ग्रीन एप्पल सा कलर नहीं होता, ये वो वाला शेड है, येलो एप्पल सा जो कलर होता है। तो मुझे बहुत वाइब्रेंट शेड आपको पता है हमेशा नहीं पसंद इन सेंस कि मैं चूज़ नहीं करती चीज़ों को। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और स्पेशली जब मैंने अपने साथ लगा के देखा तो ये मुझे और भी अच्छा लगा। और ये आप देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी नफीस और बड़ी प्यारी बनी हुई है। तो ये जो कुर्ते स्टाइल में बनी हुई है, सफ़ायर का क्या है मीडियम, लेकिन ये काफ़ी लूज़ है। तो मैंने कहा चलो इसको क्या मैं फिटिंग में कराऊँ। तो ये साथ इसके स्ट्रेट है, स्ट्रेट पजामा लेकिन थोड़ा सा खुला है जैसे। और खुले पजामे के साथ आपको पता है कि जो है लेंथ भी वो शॉर्ट चल सकती है, लेकिन मैं लेंथ शॉर्ट को प्रेफर नहीं करती। मुझे अपनी हाइट और मुझे अपने जिस्म के साथ लगता है कि मुझे थोड़ी सी लंबी चीज़ पहननी चाहिए और अच्छी भी लगती है। तो साथ ही ये दुपट्टा है और दुपट्टा आप देख सकते हैं ये एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये जैसे ये कंट्रास्ट है, ये देखिए ऑफ वाइट भी और सारे जो कलर्स हैं ना मिलते जुलते हैं। ये एग्जैक्ट कलर नहीं है साथ मिल रहा है, लेकिन इसमें ऑफ वाइट और जो चीज़ें हैं ना वो मिलती जुलती हैं। तो लिहाजा ये दुपट्टा शायद कैमरे में मुझे इतना लग रहा है थोड़ा सा इसका शेड नहीं मिल रहा, अदरवाइज़ ये जो शेड है ये काफ़ी इसके साथ मिल रहा है। तो ये जी हो गया है सूट। और सूट पहन के हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताते हैं। मैं जी जा रही नूरीन की तरफ। नूरीन की तरफ हमारी कमेटी पार्टी भी है, जैसे हमारी सोसाइटी की है, वो कह लें कि छोटी सी कमेटी हमने डाली हुई है, उसकी तरफ हमारा लंच है। और ले राशि आवाज़ें दे रहे हैं कुमैल को, तो वो मैं पहन के जा रही थी सूट। मैंने कहा चले आपके साथ ज्वेलरी और जो कपड़े शपड़े, और तो आपको ज्वेलरी तो खैर नहीं, आई एम सॉरी, जो सूट है वो आपको अब दिखा दिया। ज्वेलरी भी जब पहनेंगे थोड़ा बहुत मैं रैंडम क्लिक अपना ले लूँगी कोशिश करके, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो थोड़ा सा टोटल ओवरऑल गेटअप भी पसंद करते हैं। तो ये जी सूट भी देख लें और जो है दुपट्टा भी देख लें और धूप भी देख लें। धूप जी दोबारा ये हल्की हल्की सी होनी दोबारा शुरू हो गई। हालांकि शुक्र अल्लाह का मौसम रात को अच्छा है, लेकिन दिन में अभी भी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि अब बहुत सख्त धूप होनी शुरू हो गई है। तो ये जनाब आप राशिद का जाए नमाज़ें बदलती रहती है मुख्तलिफ रंग, लेकिन राशिद की यही जगह है। वो अब तो जैसे थोड़ी धूप हो गई है और सुबह फजर की, मगरिब की, असर वगैरह की इधर ही नमाज़ पढ़ते हैं वो। तो फिर वो नाराज़ होते हैं, फिर जाए नमाज ना उठाया, पर हम नहीं भी उठाते, कभी उठा भी लेते हैं सफाई करते हुए। तो ये जी अब ये कर्टन्स है, कर्टन्स पे हटा ये गिराने का वक्त आ गया है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो फिर अगर कर्टन होना फिर अंदर छाँव रहती है। तो चले जी हमने साथ साथ आपको धूप छाँव के किस्से भी सुना दिए। और ये जनाब ये हमारे कपड़े भी पड़े हैं, बस हमें चेंज करने लगी थी, तैयार होने लगी थी। मैंने कहा चले पहले मैं आपके साथ अपना सूट शेयर करूं। बहुत से लोग हैं वो सूट देखते हैं शौक़ से, उनका आइडिया भी देखें। आप दुपट्टे का आप भी दे सकते हैं, किसी भी कलर का आप आइडिया ले सकते हैं कि ये लेस लग जाए अंदर, ये बड़ा सारा खुला सा जॉइंट या लेस लगा लें। और आप एक कलर इसका ये है, एक कलर इसका थोड़ा सा कासनी सा है, किसी भी सूट के साथ जैसे मिक्स एंड मैच हो सकते हैं दुपट्टा, तो आप ये कर सकते हैं। दिखाने का मतलब सिर्फ होता है कि आपको अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँ। ये देखें,
ठीक हो गया। तो चलें जी, बस अब तैयार होते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बाय बाय। ले जी, यहाँ मैं अपनी इख्तितामी तैयारियाँ चेक कर रही थी और मैं देख रही थी कि कलर चेंज करके पहनने से पर्सनैलिटी में बड़ा आपका फ़र्क आ जाता है। माशाल्लाह बड़ा वाइब्रेंट कलर है और अच्छा भी लग रहा था। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा तेज़ रंग पहनती हूँ, लेकिन मैंने अब सोचा कि पहनने चाहिए। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मैं बरीदा भाभी हम दोनों जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं। मैं क्या चले आप मैं फिर चलती हूँ जी। मैं और बरीदा भाभी गाड़ी में बैठ गए हैं और हमारा जी सोसाइटी में चूँकि हमने जाना था और हमारा सफ़र बहुत मुख्तसर था। गर्मी ना होता वैसे बंदा वॉक करते भी चला जाए, लेकिन हील्स पहन के वैसे पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतना वॉक कर लें। वाह, बरीदा भाभी मेरी वॉक करते करते अंदर चली गई। ओह माशाल्लाह, कोरम तो काफ़ी पूरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आंटी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उधर आपको बड़ा मिस किया आपने। ऐसा ही है, अभी भी मैं आ रही थी तो मेरे हस्बैंड मैं निकल रही थी और वो अंदर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सारे पहुंच गए हमारे से पहले। आप बहुत दूर से आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सबको बता रही हो ना भाई, नया बंदा आया है। यहाँ जी सबसे पहले उन्होंने हमें लीची का जो था वो ड्रिंक हमें सर्व किया, जो कि बहुत मज़ेदार था और लीची वैसे मेरी बड़ी फेवरेट है। जूस पीने के बाद जी हमने खेलना शुरू किया तंबोला। तंबोला जब कोई लंच डिनर या कह लें कि आप जो टी के सर्व करने से दरमियान वाला वक्फा होता है, उसमें ये होता है हम लोग खेल लेते हैं। ये होता है कि इतने में होस्ट को टाइम मिल जाता है कि वो चले अपना जो जी खाना पीना वो अरेंज कर ले अच्छे तरीके से। और इस दफ़ा जी हुस्ना जीती माशाल्लाह। हुस्ना इससे पहले 2 दफ़ा जी चुकी हैं। एक दफ़ा उनको शर्ट मिली, एक दफ़ा उनको मिला है जनाब स्टॉलर नहीं हाँ स्टॉलर था। अब जो उनका सूट निकला तो अब हम उनसे कहते कि बस आप जीतना बंद कर दें। माशाल्लाह जी उनकी किस्मत गिफ्ट जीतने में काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी है। ये देखें जिनको बड़ा प्यारा सूट। अच्छा आज फिर नूरीन ने चाय कर दी ना। हाँ हाँ नहीं खा रहे भैया, हम नहीं खा रहे जी। नहीं ऐसे भी बन जाएगी। मैं क्या बरीरा भाभी ने बड़ा मशवरा दिया ना, मैंने कहा मैं पहले वीडियो बना लूँ। बेटा एक इधर रखो सर्विंग, एक इधर रखो ताकि हर लोग ना उठा लें। टेबल के दोनों साइडों पे रखते हैं ताकि वो फिर इधर से भी लोग इजीली एक दोनों चीज़ एक जगह नहीं रखनी चाहिए। सैंडविच एक उधर रख दें, एक इधर रख दें। चलो भी चाट मिक्स नहीं करनी, जिन्ना दी उन्होंने करने मैं जैसे हम काम खुद भी कर लें। हाँ ले जी, हमारा जो लंच था वो चाय में कन्वर्ट हो गया और मुझे तो बड़ी खुशी हुई दिली। और क्योंकि मुझे चाय और चाय से जो रिलेटेड चीज़ होती हैं वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है एज़ कम्पेयर टू डिनर और लंच। तो वैसे भी चाय का टाइम था और जो था ये भी बड़ी लेविश टी थी, मज़ेदार थी। और आप देख इसमें कबाब थे, घर हर शाही वैसे घर की बनी हुई थी, कोई भी चीज़ बाहर की नहीं थी। और जो नौरीन का तो जो रोस्ट है बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है और ये तो कह लें कि किस्मत वालों को खाने का मिलता है। तो बस यहाँ हमारा ज़बरदस्त आज की पार्टी रही। आज का हमारा चाय बहुत ज़बरदस्त, यहाँ हम आपस में बस लास्ट जो गपशप कर रहे थे और नेक्स्ट पार्टी किसकी तरफ थी वो डिसाइड हो रहा था। नेक्स्ट पार्टी जी होगी हमारे एक और है, वो मेरी जिम फेलो भी हैं। उसके अलावा जब वो मेरी पार्टी में वो शामिल हुई थी तो मैं इनको देख के हैरान है कि ये मेरी जिम फेलो भी है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो अल्लाह करे सबके वो है वो कामयाब हों और
बच्चे सारा साल मैं अपने बच्चों को मेहनत करते देखती हूँ ना, बच्चों की सेहतें नहीं रही, इतने कमज़ोर हो गए हैं बेचारों के, बाल तक झड़ गए हैं, बच्चों के ये हालात हैं। और बड़ा ये मुश्किल वक्त है पेरेंट्स के साथ साथ अपने बच्चों के पे भी। लेकिन आप ये कोशिश करें कि बच्चों के पेपर अगर बिलफर्ज अच्छे नहीं हो रहे, देखिए किस्मत है, बास का पेपर लीक भी हो जाता है, बास के तो ऐसे होता है कि आप बच्चे को नहीं भी समझ आ रहे, बच्चा पैनिक हो जाता है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि बच्चों को किसी किस्म का इस तरह के थ्रेट ना करें कि बच्चे परेशान हों। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं। अगर आप उनको पेरेंट्स भी उनको परेशान करेंगे कि नहीं अच्छा क्यों नहीं हुआ, ऐसे है वैसे है, तो वो स्ट्रेस लेंगे। और आपको पता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, कि बहुत से बच्चे वो जान से हाथ मत कह लेते हैं, धो लेते हैं एग्ज़ाम्स, जब एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट का टाइम आता है। मेरा बेटा या बेटी मुझे कहें पेपर नहीं अच्छा, तो मैंने कभी इनको नहीं कहा कि जी अच्छा क्यों नहीं पेपर हुआ। मैं कहती कोई बात नहीं, नहीं हुआ खैर है। लेकिन वो जो चीज़ें यहाँ जी बात करते करते हमारी लाइट ऑफ हो गई। और हमारी सोसाइटी में से कम लाइट जाती है, लेकिन कभी कभी चली जाती है, तो फिर हम भी आम लोगों की तरह शुमार हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी और यही कहूँगी कि खुदा ना खासा जिनके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके बच्चों के थोड़े इश्यूज़ हैं, थोड़े देखिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती कि ए ग्रेड्स या ए स्टार ही आएँ, कभी कभी बी सी डी वाला भी बहुत ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कामयाबी वही है जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कह लें कि एक अच्छा वकील, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा आम कोई भी बैंकर बनना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ग्रेड बहुत ले लें और आपका उसके बाद कोई अच्छी जॉब में आपको ना मिल सके। तो अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। और हमें जी छोड़ना था नाजिया ने, असलम अंकल को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा था चले जाएं क्योंकि पास ही है और वो 3-4 लोग हैं जो खुद ड्राइव कर लेते हैं, तो फिर हम उनके ज़रिए हम लोग भी कभी कभी ले लेते हैं लिफ्ट। तो अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। तब जी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।